जैसे ही कोई वीडियो में जुड़ता जाएगा वो अपना नाम इसमें लिखता जाएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जुड़ गया है। कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। आप YouTube पर अगर कनेक्ट हो तो एक साथ नाम लिख सकते हो, अगर आप कनेक्ट नहीं हो तो फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो। अगर स्क्रीन पर क्लास को चलाया गया है तो आप देख लेना। हो सकता है मेरी आवाज़ और इसके जो प्रोग्राम में थोड़ा सा गैप रहे, तो आप देख लेना, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने सेटअप अभी करंटली तैयार किया है तो थोड़ा हो सकता है कि इतना बेटर ना हो, बट हम अपना काम चला सकते हैं। बस ये बताइए कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं। इशू केवल आवाज़ का हो सकता है। कोई वीडियो में जुड़ता जाएगा वो अपना नाम इसमें लिखता जाएगा ताकि मुझे पता चले कौन कौन जुड़ गया है। कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हेलो। जी सर। ठीक। नहीं नहीं। ओके। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पे कुछ इसमें सीखा था एक्सेल में, ठीक है ना। लास्ट क्लास से हम आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, और चाहो तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इससे आगे। देखो, ये सब चीज़ें हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं और वर्ड का ही मैटर है पूरा इसमें। ये वाला मैं आपको पहले जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। आपका कोई कमेंट आए तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेटअप लगा देता हूँ ताकि मुझे दिखाई दे। और इससे आगे हम बढ़ते हैं। आपको आज मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बता के चल रहा हूँ, और इसके बाद में आपको ये फॉर्मेट एज टेबल और कुछ डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेटिंग करना, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सेल का, उसके बारे में आज सीखेंगे हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, हाईलाइट के रूल हैं, कुछ बॉटम एंड टॉप के रूल हैं, कुछ डेटा के रूल हैं, कुछ कलर्स के रूल हैं, और इसमें कुछ आइकन्स के भी रूल हैं। बट ये वाले जो मैटर है, डेटा, कलर, आइकन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट का रूल है। इसके लिए हम एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ अभी कोई टेबल नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ टेबल को। नेम, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, और एक यहाँ पे टोटल ले लेते हैं, ठीक है। और नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ A B C D E F,
ओके। और आज आपको मैं सिखाता हूं कि आप भी अगर कोई टेबल क्रिएट करते हो, टेबल में जो नंबर्स दिए जाते हैं तो इनको डालने में काफी समय हमारा वेस्ट हो जाता है, तो उस टाइम को हम वेस्ट ना करें। कैसे हम इसमें इसके अंदर हम नंबर डालेंगे वो देखेंगे। एक सब्जेक्ट और ले लेता हूं, मैं एसएस ले लेता हूं, यानी सोशल साइंस ले लिया। चलो इसमें कुछ और ले देते हैं, साइंस लिख देते हैं, SCINC साइंस। ठीक है, आप में से मुझे कोई एक बताए कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कमेंट में लिखे। मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं। हाँ, सेल को ऐड कैसे किया है। सेल को ऐड करने के लिए देखो आगे मेरे पास ऑप्शन है। अभी मैं सेल ऐड नहीं किया है, मैंने पूरा कॉलम ही ऐड किया है। ठीक है, हाँ बस आवाज का ही इशू हो सकता था, वो आवाज क्लियर है तो कोई इशू नहीं है। हर एक चीज को मैं बताऊंगा यहाँ कैसे मैंने किया है। ये टेबल आप कैसे बनाओगे और इसमें डाटा एंट्री कैसे करते हैं, उसमें भी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा रोशनी का इशू, रोशनी ऐड कर लेते हैं। ठीक, देखो अब हम इसमें डेटा की एंट्री करने वाले हैं। हिंदी में कुछ मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स हम लिखेंगे नहीं, कंप्यूटर से खुद लिखवाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारा इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन। ठीक है, RAND, और आप जैसे बिटवीन के लिए बी लगाओगे नीचे यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा, और हम इस पे हम टैब प्रेस करेंगे। जैसे टैब प्रेस करते हैं तो ये पूरा फॉर्मूला दिखाई देने लग जाता है। अदरवाइज आपको ये पूरा फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसमें अब लिखने वाला हूं कि कितने कम से कम नंबर, यानी देखो इसके आगे आपको दिखा रहा है बॉटम। बॉटम मीन्स आपको कम से कम कितना नंबर मिले, यानी कि मैंने इसमें लिखा कि कम से कम नंबर मान लो आने चाहिए 20। और अब ये कह रहा है, मैं जैसे कोमा लगाया उसके बाद में कह रहा है टॉप, टॉप कितने नंबर आने चाहिए, तो टॉप के लिए मैंने डाल दिया इसके अंदर 90। ठीक है, कम से कम 20 आए और टॉप में ज्यादा से ज्यादा 90 आए। और मैं जैसे एंटर करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है 78। ठीक है, माउस कर्सर को हाईलाइट कर लेते हैं। इससे आपका माउस पॉइंटर है वो हाईलाइट रहेगा और आपको बेटर दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये दिख गया। मैं इसको डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ। कम से कम नंबर और अधिक से अधिक नंबर लिखेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये यहाँ पर वैल्यू हर बार चेंज होगी। चेंज करना, जैसे बार बार चेंज नहीं करना है तो उसको भी हम रोक सकते हैं। वो कैसे रोकेंगे अभी देखेंगे। और हमें नंबर, इन सभी को नंबर डालना है, तो यहाँ से मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। ये तो आप भी कर लेते हो। नंबर यहाँ पे सभी को मिल गए। और अब इस कॉर्नर से जो ये ड्रैग पॉइंट है, इस ड्रैग पॉइंट से मैं इसको यहाँ से इंग्लिश तक मैं ड्रैग करता हूँ। देखो सभी को नंबर ऑटोमेटिकली मिल गए। ठीक है, इस प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगते हैं, 10 से 15 सेकंड लगते हैं आपको सीखने के लिए। और कितने भी नंबर, यानी कितने भी सब्जेक्ट हो, सभी में नंबर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक बार दोबारा से इसको करके दिखा रहा हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन लिखा और मैंने लिखा इसमें 20, कोमा लगाया और लिखा मैं 90, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। यहाँ पर मुझे एक नंबर मिला, मैं इसे ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ और इसके बाद में राइट साइड की तरफ सभी विषय में नंबर मिल गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे 56, 70 दिख रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ देखोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर हमें नंबर नहीं दिख रहा है, हमें फॉर्मूला दिख रहा है। जबकि हमारे पास यहाँ पर नंबर होना चाहिए था, क्योंकि जैसे मान लो मैं फॉर्मूला से बाहर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा 80, तो यहाँ 80 लिखता हूँ तो यहाँ भी 80 ही है। लेकिन यहाँ पर मैं इस 40 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे फॉर्मूला दिख रहा है और ये रैंडम बिटवीन है, मतलब ये बदलता रहेगा, हर बार बदल जाएगा।
ठीक है, हमें इसे बदलने से रोकना है, सेलेक्ट करना है यहां तक, ओके। और इसके बाद हमें करना है कंट्रोल के साथ में सी, कंट्रोल सी करना है, यानी पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी करना है, इसके बाद में कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करना है। मैं आपको शॉर्टकट के रूप में बता रहा हूं ताकि आपको ये टेबल बनाने में ज्यादा समय ना लगे। तो मैं यहां से इसमें मैं चूज करूंगा वैल्यू, इसको जूम कर देता हूं स्क्रीन को हल्का सा ताकि आपको ये दिखाई भी दे कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो यहां पर वैल्यू दिखाई दे रही है, वैल्यू, तो इस वैल्यू पे क्लिक करेंगे और इसे हम ओके करेंगे। जैसे इसे मैं ओके करता हूं तो देखो मेरी स्क्रीन पर जो भी वैल्यूज हैं यानी कि जो नंबर्स हैं अब वो ही नंबर ऊपर दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, क्योंकि हम जब भी एक्सेल में पढ़ाई करेंगे तो एक्सेल में हमें टेबल की आवश्यकता बार बार पड़ने वाली है और हम बार बार टेबल नहीं लिखेंगे, रैंडम बिटवीन से ही काम चलाएंगे और ये बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होगा, हमें डेटा कॉपी करना होगा। इसके बाद हमारी अगली स्टेप क्या होती है, डेटा को कंट्रोल यानी CTRL प्लस अल्ट प्लस V, ठीक है, V ये प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारे पास जो भी एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें से हम वैल्यू चूज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। अगर हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो भी डेटा होगा वो डेटा एक्चुअल में जो कंटेंट है उसके रूप में आ जाएगा, ये फॉर्मूला के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला आप करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी जो अगली क्लास करेंगे उसमें इसको ठीक कर लेंगे। अभी मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला आना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि हम फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला सीखेंगे तो उसमें भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर टोटल लेना है। टोटल लेने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम का, वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, इक्वल्स टू SUM, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट किया, वैल्यू मैंने चूज करी माउस से, यहां से B4 कोलन E4, और मैंने बताया था ये जो कोलन है इस कोलन को आप पढ़ने के लिए अपनी सहायता के लिए, खुद की सहायता के लिए से पढ़ लेना, यानी B4 से E4, ठीक है। और हम इसे ब्रैकेट से बंद करेंगे और एंटर करेंगे। यहां हमारे पास आ गया 211 इसका टोटल है और हमने इसे ड्रैग कर दिया, ये सभी का टोटल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसे हम कैसे यूज करेंगे, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला तो मैंने आपको बनाना सिखाया है जिसकी सहायता से आप कभी भी टेबल बना सकते हो। और टेबल का बॉर्डर लगाने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, Alt+H+B+A, ये मैंने पहले बताया था, जो कि किसी भी टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं, यानी कि टेबल नहीं है केवल कंटेंट है, इसके चारों तरफ हम बॉर्डर लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हैं। ये मैंने डेटा सेट किया, ये वाला, ठीक है, टोटल का डेटा सेट किया है। अभी हमारे पास ये 5-6 लोगों का डेटा है, लेकिन हो सकता है हमारे पास ये 100, 150, 200, 500 लोगों की लिस्ट हो और उसमें हम देखना चाहते हैं कंडीशन लगा के। कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैं सबसे पहले चलता हूं हाईलाइट रूल पे, यानी कि किसी भी सेल को हाईलाइट करना है, कलर डालना है, उसका टेक्स्ट का कलर बदलना है तो हाईलाइट सेल्स पे जाना पड़ेगा। और इसमें एक नाम है ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन का मतलब है से बड़ा। मैंने बताया था आपको कि बड़ा होता है वो, जैसे मैंने बताया था बिग है, लेकिन से बड़ा है तो वहां पर ग्रेटर देन आएगा। जब भी हमारा कोई डेटा की बात हो तो डेटा हमारे पास से बड़ा ढूंढना है तो मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूं और मैं इसको ये बताऊंगा कि मेरे पास कोई डेटा है और वो कितने से बड़ा। मैं चाहता हूं मेरे पास कोई डेटा है वो 230 से 230 से बड़ा अगर कोई मेरे पास डेटा है तो वो किस कलर से शो हो। ठीक है, तो 230 से बड़ा है और मैं देखो यहां पर उसकी फॉर्मेटिंग है, मैं यहां से लूंगा तो यहां पर बाय डिफॉल्ट मेरे पास देखो कुछ फॉर्मेटिंग है, जैसे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि कलर भी रेड जैसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ लाइट कलर का, और टेक्स्ट है वो भी रेड हो जाएगा। लेकिन इनमें से आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रीन फिल यानी कि ग्रीन कलर फिल होगा और डार्क ग्रीन कलर का टेक्स्ट होगा। क्लिक करके देखते हैं तो भी दिखा रहा है, और हम इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, अलग अलग हैं, आप चूज करके देख लेना। ओके, अब इसमें हम अगर हमें कहा जाए
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि टेक्स्ट है वो तो ग्रीन कलर का हो और इसके अंदर जो फिल है, ये जो कलर आ रहा है, सेल में कलर भरना है, वो येलो कलर का होना चाहिए। टेक्स्ट ग्रीन कलर का और इसका फिल कलर है सेल का, वो है येलो कलर होना चाहिए। तो वो कहां से आएगा? वो तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा तो यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट पे आते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक ये विंडो खुलती है। इस विंडो में हमारे पास दो ही कंडीशन दी है कि पहला तो कंडीशन दिया है टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर मैंने ले लिया ग्रीन, चलो ठीक है ये ग्रीन ले लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी, बट मैंने ग्रीन बोला है तो ग्रीन ही ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फिल का, यानी हमें सेल में कुछ फिल करना है, कुछ भरना है, और वो फिल कलर हमारे पास होगा वो येलो कलर में होगा। तो मैं येलो कलर पे क्लिक करता हूं। अब हमारे पास कंटेंट है वो येलो जो ग्रीन कलर में आएगा और उसका जो फिल कलर होगा, सेल का कलर होगा, वो येलो होगा। मैं इसे ओके करता हूं। नोटिस करो यहाँ पर येलो कलर आ गया और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे हल्का सा ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, अगर इसे हम कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम वापस वहीं जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से मैं इस बार चूज कर रहा हूँ रेड और ओके करता हूँ। तो देखो जैसा मैंने चूज किया वैसा ही आ गया। तो आप भी इस प्रकार से किसी भी सेल को मॉडिफाई कर सकते हो, इसी प्रकार से कलर वगैरह डाल के। और जैसे मैं इसे ओके करता हूं तो मेरी जो कंडीशन थी कि 230 से बड़ा नंबर कौन सा है वो हाईलाइट हो जाए, तो मेरे पास कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना होता है इस सेल यानी ये इस कॉलम में कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना होता, वो पूरा का पूरा फिल्टर होके मुझे दिखा देता कि ये वाला नंबर है वो सबसे, या फिर जो मेरा क्राइटेरिया है से बड़ा, ठीक है, उससे ज्यादा हो जाता। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से जैसे मान लो दो नंबर ऐसे होते जो इससे बड़े होते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 220, देखो यहाँ पे 220 से बड़े ये दो नंबर हैं, तो मैं इसको दोबारा से हाईलाइट रूल पे चलता हूं और ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूं। इस बार मैंने इसे कहा 220। 220 से बड़ा कोई नंबर है और उसके लिए मैं कोई क्राइटेरिया देना चाहूं तो दे सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली वही रखा है और ओके किया। तो नोटिस करोगे 220 से जो भी बड़े नंबर हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आसान सा एक तरीका है जो किसी भी नंबर को हाईलाइट करने का। और आपके एग्जाम में भी आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा इस नंबर को ग्रेटर देन कीजिए, लेस देन कीजिए, इक्वल्स टू कीजिए। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं फिलहाल इसको ग्रेटर देन करना। अगर आपने यहां पर ग्रेटर देन यूज कर लिया, जैसे कि मैंने अभी यूज करके दिखाया, उसके बाद आप यूज कर रहे हो लेस देन, यानी कि तुरंत के तुरंत ही आप लेस देन यूज कर रहे हो, तो मैं लेस देन पे क्लिक कर रहा हूं यानी से कम। ठीक है, और मैं कोई भी एक नंबर ले लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरा कंटेंट सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमें केवल टोटल में ही ढूंढना है। टोटल सिलेक्ट किया और हाईलाइट पर गए, लेस देन पर क्लिक किया और यहां से मैं अब क्या करता हूं, कोई भी एक नंबर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां से मैं लिया 200 से सारे ही कम हो जाएंगे, फिर तो इसमें हमें मतलब ऊपर वाला नंबर भी शामिल हो जाएगा। मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं इसमें मैं लेता हूं 180। ठीक है, मैंने 180 लिया। 180 लिया तो देखो ये जो बड़ा वाला नंबर है यानी कि 230 से बड़ा नंबर है वो भी इसमें, 220 वाला नंबर इसमें शामिल हो गया, और 180 से जो ऊपर वाला नंबर है या उससे लेस देन की बात हो रही है, लेस देन की बात हो रही है, तो ये वाला देखो शामिल हो गया, 164 शामिल हो गया। तो इनका कलर मैं चेंज कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने येलो कर दिया। ठीक है, ओके, तो अब पास दो डेटा हो गए एक साथ। पहला डेटा ये हो गया जो कि 220 से बड़ा वाला मैंने लिया यानी कि ग्रेटर देन लिया था। अब मेरे पास एक डेटा और हो गया, ये दोनों देख सकते हो ये लेस देन वाले हो गए, लेकिन मैंने पहला वाला डेटा हटाया नहीं था, उसके ऊपर ही दूसरा अप्लाई कर दिया। इट मीन्स अब क्या होगा कि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, अब हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा किस चीज का है। तो एक काम करते हैं कि अगर हम कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उस टाइम हम एक काम करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहां लिखा हुआ क्लियर रूल्स। तो क्लियर रूल्स पे आकर और आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलता है आपको क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, कि आपको कोई रूल है क्लियर करना है और वो भी सिलेक्टेड जो सेल्स हैं उन्हीं में से ही करना है। दूसरा रूल कहता है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट, यानी आपकी जो सीट है, पूरी जो सीट है
जो सीट दिखाई देते हैं ना, यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखोगे सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो होती है, तो वो सीट 1, सीट 2 है, वो पूरी सीट से ही डेटा क्लियर हो जाए, यानी कि डेटा क्लियर नहीं, रूल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं चाहे तो मैं इसको सिलेक्ट करूं या इसको करूं, क्योंकि मैंने कोई दूसरी जगह पर ये हाईलाइट नहीं लगा रखा है, तो मैं क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट ही कर देता हूं एक बार। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो अब मैं अगर यूज करता हूं इसके अंदर लेस देन का, ठीक है, तो मैं लेस देन यहां से यूज कर रहा हूं, दोबारा से लेस देन, और इसको मैंने बताया 180। तो जैसे मैं 180 लिखता हूं तो बाकी का सारा डेटा है वो क्लियर हो गया, और 180 को हाईलाइट करने के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी है। मैं इसे ओके करता हूं, और देखो 180 से डाउन का यहाँ पर डेटा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी आप एक के बाद एक दूसरा रूल लगाएं, तो पहला रूल है वो यहां से क्लियर जरूर कर दें, अन्यथा आपको डेटा रीड करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको दोबारा क्लियर कर रहा हूं, क्लियर किया, और हाईलाइट पर चलते हैं। बिटवीन, बिटवीन का मतलब है के बीच, यानी हम कोई दो ऐसी वैल्यू लेंगे और उनके बीच में डेटा को देखना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कम से कम मेरा डेटा रहेगा 190 का, और ज्यादा से ज्यादा मेरा डेटा रहेगा 230 का। ठीक है, यानी कि 190 से 230 के बीच में अगर कोई डेटा है तो वो हाईलाइट करना है, और हाईलाइट का मैंने इसमें जो फॉर्मेटिंग डाली है वो है ग्रीन टेक्स्ट विद ग्रीन फिल। ठीक है, ओके करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर देखो ये 3 वैल्यू हैं जो कि क्लियरली दिख रही हैं। 200 जो मैंने अभी वैल्यू दी है इसको, उस वैल्यू के क्राइटेरिया के अंदर ही आ रही है। ठीक है ना, जो क्राइटेरिया आप डालोगे उसी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। 180 से 190 लिया था या 180 लिया था हमने, और उसके बाद हमने जो डेटा लिया 230 के, उसके बीच में ही है, बाकी का कोई भी डेटा इसमें हाईलाइट नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम बड़े डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, और उसमें ये डेटा को जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बार दोबारा से बताओ कि मैं जो बता रहा हूं वो आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वीडियो में क्वालिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है या नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार आप कमेंट में जरूर डाल दें ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं फिलहाल। जल्दी कमेंट डालो ताकि मैं समझ सकूं। और इसके लास्ट में हम एक पेपर भी सॉल्व करेंगे MS वर्ड का, और कल हम एक एक्सेल का भी पेपर बनाएंगे जो अब तक सीखा है, यानी होम टैब का जो हमारा मैटर होगा उसे हमने जितना भी सीखा है वो हम कल टेस्ट के रूप में करेंगे। टेस्ट को सॉल्व करेंगे, पहले आप करोगे उसका सॉल्यूशन, और उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो ठीक है, जाट चौधरी ने लिखा है ओके है सर। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा इसके अंदर ऑप्शन होगा हाईलाइट में इक्वल्स टू। ठीक है, यानी हमारे पास एक तो ग्रेटर देन हो गया से बड़ा, इसके बाद हमारे पास हो गया लेस देन से छोटा, इसके बाद हमारे पास हो गया बिटवीन, और इसके बाद यानी बिटवीन का देखिएगा कि 2 नंबर के बीच का डेटा हमें निकालना हो। इसके बाद हमारे पास है इक्वल्स टू। यदि हमारे पास कोई डेटा है और वो हमें फिक्स याद है, यानी कि हमारे पास बहुत बड़ी एक टेबल है, उसमें कोई डेटा है और मैं चाहता हूं वो डेटा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, जैसे फाइंड में करते हैं ना वैसा वाला ही है, लेकिन इक्वल्स टू है ये नंबर्स के लिए काम करता है यहाँ पे, और डेटा ये टेक्स्ट के लिए भी काम करता है, बट यहाँ पर हम नंबर के लिए काम लेंगे कि हमारे पास कोई सिलेक्टेड सेल्स है। ठीक है,
यहाँ पर सिलेक्टेड सेल्स है और उसके अंदर हमें को डेटा को फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू करना है। तो पहले डेटा सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट पर जाएंगे, इक्वल्स टू पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि अगर इस बड़े डेटा में यानी कि कोई भी एक नंबर है 223 यानी कि कोई नंबर है, उस नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। हेलो जी सर, क्या सर? 43 है, ओके। ठीक है, ओके करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलो यहाँ पे सब ओके आ गया अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हमारे पास ऑप्शन आता है टॉप एंड बॉटम का रूल, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग और यहाँ पे नीचे आते हैं क्लियर रूल्स एंटायर शीट, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ओके। सर कल भी ऑनलाइन क्लास होगी? शायद हमारी क्लास कल ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो अभी नीट वाला जो मैटर चल रहा है, उस मैटर के जो सूत्रों से अभी फाइनल तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन कल बंद का कोई आह्वान है कि हाँ बंद कर सकते हैं सारा। तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट ना चले, ठीक है, तो हम क्लास ऑनलाइन कर सकते हैं कल के लिए। और ये 2 दिन हम ऑनलाइन कर देते हैं क्लास, बाकी का बाद में हम कंटिन्यू कर लेंगे, पर 2 दिन तो हम क्लास को ऑनलाइन ही करेंगे ताकि कोई बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा इशू आता है तो मैं पहले ही बता दूंगा, आज किसी कारणवश नहीं बता पाया था, बट अगर ऐसा कोई इशू होगा नेक्स्ट टाइम तो मैं बता दूंगा। कल और आज हम दोनों टाइम हम ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, बाकी के बाद में हमको इशू नहीं आने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हम टॉप एंड बॉटम का रूल है। देखो टॉप एंड बॉटम के अंदर हमारे पास यहाँ पर 6 लोगों की लिस्ट है, ठीक है, और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं 6 की बात करूंगा फिलहाल। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे चलते हैं और टॉप एंड बॉटम पे चलते हैं। इसमें और भी रोल हैं, देखो टेक्स्ट कंटेंट है, डेट है, यानी कि हमारे को टेक्स्ट ढूंढना हो तो टेक्स्ट लिख देना, यानी इक्वल्स टू टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट होगा, किसी का नाम हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, जो आपने डेटा सेट किया तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने कोई डेट डाल रखी है तो डेट दिखाएगी। और अब अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू है, यानी एक जैसी 2 वैल्यू है, तो भी शो कर सकता है। मेरे पास यहाँ पर कोई एक जैसी 2 वैल्यू नहीं है, बट इसमें मिल जाएंगी कोई ना कोई। तो मैं डेटा यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। अगर देखो यहाँ पर 40 ये देख लो, जितने भी डुप्लीकेट बन रहे हैं वो आपस में मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स में हम डुप्लीकेट नहीं ढूंढते हैं कभी भी। हम जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई नाम वगैरह ये लिखा हुआ है, बच्चों के नाम है, नाम फादर नेम मैंने मैच किया और उसके बाद मैंने हाईलाइट पर गया और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो मुझे यहाँ पर कलर से शो होगी। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ये व्यक्ति हैं ABCDE और F,
इसमें से मैं किसी भी दो को मैच करवा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो एंटर करते ही दोनों का कलर चेंज हो गया, यानी ये दोनों वैल्यू डुप्लीकेट है, ठीक है ना। तो ऐसे हम डेटा को डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं उसको चेंज कर सकते हैं। और क्लियर रूल पे चलते हैं और दोबारा से क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक करते हैं, हो गया, ठीक है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। टॉप एंड बॉटम का रूल है, मेरे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल है और इसमें मैं टॉप एंड बॉटम पे गया टॉप 10, यानी कि हमारे पास अगर कोई डेटा है उसमें से हम टॉप 10 लोगों को देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आए, लेकिन यहाँ पर टॉप 10 हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, तो मैं टॉप 3 की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 3 और यहाँ पर वो कलर यानी वो फॉर्मेटिंग जो मैं चाहता हूँ, तो ग्रीन कलर से मैं फिलअप करना चाहूंगा और ओके करूंगा। तो देखो ये जो 3 मेरे पास व्यक्ति आए हैं, यानी जो ए और डी और ई, ये तीनों व्यक्ति हैं वो टॉप 3 के अंदर शामिल है, ठीक है। और अभी हम इसको क्लियर रूल करते हैं दोबारा से, ठीक है, एंटायर शीट कर लेते हैं। तो नॉर्मल है यहाँ पे ये इतना, ये अगर आपको ये ग्रेटर देन समझ में आ गया तो ये टॉप एंड बॉटम का रूल भी समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर मेरे पास परसेंटेज होता, ठीक है, परसेंट में होता तो मैं यहाँ पे परसेंट का रूल अप्लाई कर लेता, बट परसेंट मैंने निकाल नहीं रखा। आप परसेंट में डेटा निकाल के और उसे अप्लाई कर लेना, बिल्कुल सही काम करेगा। बॉटम से अगर मुझे वैल्यू चाहिए, बॉटम से यानी कि मैं कहता हूं कि सबसे कम 3 ऐसे लोग कौन हैं या 2 लोग ऐसे कौन हैं जो सबसे कम नंबर लेकर आए हैं, तो मैं लिखता हूं 2 और इसे करता हूं ओके। तो ये देखो 170 और 164 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम नंबर लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो हम यहां से बॉटम का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लियर रूल कर देंगे। अगर आप क्लियर रूल नहीं करना चाहते हो, बार बार आपको इसमें कोई दिक्कत होती है, कंट्रोल जेड यूज कर सकते हो। मैंने बताया है कंट्रोल जेड यानी अंडू की कमांड आप यूज करो, उससे भी एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। इसके बाद दोबारा वही परसेंटेज है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। आपने एवरेज निकालना अभी सीखा है या नहीं सीखा है उसका अभी पता नहीं है। एवरेज हम सीखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला अगर आपने लगा रखा है औसतन, ठीक है, हम औसत निकालेंगे और उसके बाद हम औसत से ऊपर, अबो मतलब से ऊपर, बिलो मतलब से नीचे, तो अबो और बिलो का ऑप्शन भी हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप टॉप 10 और बॉटम 10 का यूज करो। परसेंट निकालना आपको आता है तो परसेंट का ऑप्शन लगाओ और उसमें भी आप टॉप और बॉटम का रूल लगाओ। एवरेज हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद आप इनको भी अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग एक बड़ा एक ऑप्शन होता है और यहां से सवाल आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो आप यहां से कोई सवाल को मिस ना करें, इसकी प्रैक्टिस करें और हो सकता है कि इसमें कोई इशू आए तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ग्रुप है इसी के लिए बनाया गया है कि कोई भी इशू आता है तो उसमें आप पूछ सकते हो, बट मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया, किसी ने कोई भी सवाल नहीं पूछा वहां, यानी मैंने जो बताया या तो आपको पूरा आता है या फिर आपने मेरे जाने के बाद कोई भी उसमें प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। तो हम फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करते हैं, डेटा सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट एज टेबल पे बहुत सारी डिजाइन अवेलेबल हैं। जो भी डिजाइन आपको पसंद आती है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक नॉर्मल डिजाइन चूज करता हूँ, जैसे ये वाली, और ये देखो ये क्राइटेरिया यहाँ चारों तरफ जो ये राउंड जो चल रहा है ये सिलेक्ट हो गया। और माई टेबल हैज हेडर, देखो इस चीज को नोटिस करना, माई टेबल हैज हेडर का मतलब है कि मेरी टेबल के ऊपर हेडिंग्स पहले से लिखी हुई हैं। ये देखो ये वाली जो हेडिंग्स है, नेम, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, टोटल, ये हेडिंग्स हैं। अगर आपके पास ये हेडिंग्स नहीं होती हैं उस दौरान आप यहाँ पर चेक मार्क हटा दें, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए नई हेडिंग बना के दे देगा, यानी हेडर लगा देगा। मेरे पास अवेलेबल है इसलिए इस पे पहले से चेक मार्क भी है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। और नोटिस करोगे यहाँ पर मेरी टेबल है वो, सॉरी मेरा जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो टेबल में डेटा कन्वर्ट करने का कोई फायदा भी है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेटा को यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल यहाँ पर नहीं है और मैं इसे इक्वल्स टू, और मैं जोड़ना चाहता हूं तो जोड़ने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बताई थी, और जो फॉर्मेट है सम का फॉर्मूला है वो भी है, बट मैं सम के फॉर्मूला से करके बता रहा हूं। इतना तो आप नॉर्मल डेटा में भी करते हो,
मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, टेबल हिंदी टू इंग्लिश ब्रैकेट बंद एंटर, और हमारे पास पूरा एक साथ टोटल आ गया। ठीक है, तो ये टेबल बनाने का ये फायदा है कि आप एक जगह अगर डेटा अप्लाई करते हो तो यानी फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो पूरी टेबल में एक साथ आप लगा सकते हो, और डेटा को शॉर्ट करना या डेटा को एनालाइज करना, डेटा को मतलब जल्दी इंप्रूव करना आप इस टेबल की सहायता से कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, बस एक जगह लगाया वो पूरी टेबल में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, पहला तो ऑप्शन अपने पास फॉर्मेट टेबल में ये रहा, तो मैं इसमें एक बार ये यहाँ फॉर्मूला लगा लेता हूँ और डेटा भी अपना आ गया है। यहाँ पर कुछ स्टाइल्स हैं, इन स्टाइल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर डेटा है और इस डेटा को मैं थोड़ा सा स्टाइल में शो करना चाहता हूँ, तो इस डेटा की स्टाइल है। ठीक है, यानी ये कलर फिल ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस कलर फिल है कि आप किसी डेटा को किस प्रकार से शो करना चाहते हो। जैसे ग्रीन कलर से शो करना है, लाइट ग्रीन से करना है, आपने अपने हिसाब से कि 20% अगर कोई डेटा है यानी कि कलर है, कलर 20% आएगा, ये 40% कलर है, ये 60% है, ये 100% है, तो आप कलर कोडिंग है वो कितनी लाइट रखना चाहते हो वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे ग्रीन करता हूं तो ये पूरा डेटा ग्रीन हो गया। तो ये टेबल में काम करता है, और ये वाला जो कलर कोडिंग है ये इतना ज्यादा काम में नहीं लेते, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मेट एज टेबल है वो टेबल बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कंटेंट मैं जो भी है इसमें हटा रहा हूं। मेरे पास यहाँ पर टेबल है, ठीक है, टेबल पहले से मैंने बना रखी है। चलो मान लो मेरे पास टेबल नहीं होती, मैं इसको डेटा को कॉपी करता हूँ, नई शीट पे आता हूँ और मैं यहाँ पर Ctrl+Alt+V जो अभी मैंने शॉर्टकट बताई थी आपको, और वो सिलेक्ट की, यहाँ से मैंने वैल्यू, देखो यहाँ से मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे ओके करता हूँ। मेरे पास एक टेबल यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, टेबल आ चुकी है। इस टेबल को थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस टेबल को मैं एक साथ अगर टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी कि अभी मेरे पास केवल डेटा है, ये केवल डेटा है, इसको मैं टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, पूरी टेबल को एक साथ सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करता हूं और एंटर करता हूं, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप टेबल को Ctrl+T से भी सिलेक्ट करके और टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो आता है इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे। देखो आपको पहले 4 ऑप्शन दिखा देता हूं। पहला ऑप्शन रहेगा इंसर्ट सेल, दूसरा है इंसर्ट सीट रो, फिर कॉलम, और इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट शीट। ठीक है, सेल, रो, कॉलम और शीट, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात चल रही है, मुझे यहाँ पर ये 35 है ना, इस 35 की जगह मुझे कोई नई सेल लेके आनी है, तो ये पहले से ही फिल है, बट मैं यहाँ पर इस ऑप्शन की सहायता से इंसर्ट पे चलते हैं और इंसर्ट सेल पे क्लिक किया। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब ये डायलॉग बॉक्स इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर डेटा पहले से अवेलेबल है। अब ये डायलॉग बॉक्स कह रहा है कि ये जो डेटा है इसका क्या करना है, इसको शिफ्ट सेल डाउन, इस सेल को मैं डाउन कर दूं, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, ताकि ये यहाँ से सेल खाली हो जाए और आप जो भी डेटा इसमें भरना चाहते हो वो भर सको। या कह रहा है शिफ्ट सेल राइट, इसको एक काम करते हैं राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं ताकि डेटा भर सके। और दूसरा इससे अगले वाला जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि एंटायर रो, एक काम करो, अगर आपको ये वाली जो रो जो सेल है ये खाली चाहिए, ये वाली सेल खाली चाहिए, तो एक काम करो, पूरी की पूरी जो रो है यानी 4 नंबर की रो है, पूरी रो ही खाली कर लो, तो ऑटोमेटिकली ये सेल भी खाली मिल जाएगी। और ये कह रहा है कि अगर आप रो खाली नहीं करना चाहते तो आप एंटायर कॉलम यानी सी का जो कॉलम है पूरा कॉलम भी खाली कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले ये शिफ्ट सेल डाउन करके दिखा देता हूं। मैंने जैसे शिफ्ट सेल डाउन किया तो डेटा देखो यहां से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसे अप करता तो डेटा है ऊपर की तरफ चला जाता, या ऊपर तो जगह नहीं है तो ये राइट में चला जाता, या फिर पूरी की पूरी रो भी इंसर्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं करवा के दिखाता हूँ। इंसर्ट शीट पे गए, इंसर्ट सेल पे गए और मैं एंटायर रो पे क्लिक करता हूँ तो देखो पूरी रो ही मुझे नहीं मिल गई। आपने शुरुआत में पूछा था ना कि ये बीच में सेल
कैसे इंसर्ट किया, तो मैंने शॉर्टकट से किया था, वो शॉर्टकट इसी की है। ठीक है, ये वाला जो इंसर्ट है, इंसर्ट ऑप्शन है इसी की है। तो यहाँ पे जैसे माउस पॉइंटर को लेके चलते हैं तो आपको दिखाएगा, जैसे मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर छोड़ता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और इक्वल दबाएंगे तो इंसर्ट सेल की हमें शॉर्टकट मिलती है। इसके बाद देखो नीचे यहाँ पर आते हैं इंसर्ट शीट रो, कॉलम और इंसर्ट शीट। इनका उपयोग हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल, देखो इंसर्ट का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुल रहा है ना। और अगर आप चाहते हो कि पूरी ये जो रो खाली हो जाए तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो जैसे 4 नंबर रो खाली करनी है तो इस 4 पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी रो सिलेक्ट कर रखी है। डायलॉग बॉक्स आने कब आता है, जब उसको ये पता नहीं हो कि करना क्या है, डेटा लेफ्ट में लेके जाना है, राइट में लेके जाना है, बॉटम की तरफ शिफ्ट करना है, कहां करना है, तो उसको ऑप्शन देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 नंबर की पूरी रो ही सिलेक्ट कर ली, तब यहाँ पर ऑप्शन नहीं मांगेगा। ठीक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस किया, देखो मेरे पास यहाँ पर पूरी एक रो खाली मिल गई। ठीक है, अगर मैं चाहता इस वाले पूरे कॉलम को खाली करना है तो मैं सी का कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि 10,48,576 जो रो है वो पूरी सिलेक्ट हो चुकी है, यानी पूरा एक कॉलम है वो लास्ट तक सिलेक्ट हो चुका है। मैं दिखाऊं, डाउन करके दिखाऊं तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और अगर मैं डेटा को डाउन कर देता हूं, ठीक है, और मैं ऐसे क्लिक करके दिखाऊं ऐसे, तो सी का जो कॉलम है ये 10,48,576 पूरी सेल्स को सिलेक्ट कर रहा है, यानी पूरी रो को सिलेक्ट कर रहा है। तो हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है सॉफ्टवेयर को कि कितने डेटा को कहां लेके जाना है। मैं डायरेक्टली सी को सिलेक्ट करता हूं, सी का कॉलम, और इंसर्ट करता हूं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से, तो देखो पूरा कॉलम ही खाली कर दिया। अब डेटा मेरा यहां पर फिल होना था, ठीक है, यहां फिल करना था, इसलिए मैंने यहां से ले लिया। अगर मुझे यहां फिल करना था तो मैं कॉलम को हटा देता हूं, यानी कॉलम को एक और ऐड कर देता हूं। तो ये हटाना और ऐड करना, ये दोनों काम आप कर सकते हो। अगर पूरा कॉलम सिलेक्ट किया तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे तो पूरा रो कॉलम मिल जाएगा एक, यानी इंसर्ट कॉलम हो जाएगा। अगर आप 4 नंबर 5 नंबर कोई भी एक रो को सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करते हो तो आपके पास एक नई रो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंसर्ट का, सेल का और रो का। या ये ऑप्शन वही है, 5 नंबर रो पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट शीट रो, तो नई रो मिल गई। अगर यहां पर मैंने बी के कॉलम पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट शीट कॉलम, तो नया कॉलम मिल गया। ठीक है ना, तो ये वाले दोनों ऑप्शन आप यहां से भी कर सकते हो और शॉर्टकट से भी कर सकते हो। शॉर्टकट का उपयोग आपको तभी करना है जब आवश्यकता हो। जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप ऑप्शंस का ही उपयोग करें। मैं आपको यही राय दूंगा कि ऑप्शंस का उपयोग करें, माउस की सहायता से क्लिक करें, ताकि एग्जाम में कोई आपके माइनस मार्किंग ना हो। ठीक है, अब इसमें एक अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट शीट। मेरे पास यहाँ पर एक और यहाँ पर दो ही शीट है, एक नई शीट और चाहिए, तो मैं इंसर्ट शीट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर की शीट और आ गई है। इन शीट को मैं यहां से यहां मैं ड्रैग भी कर सकता हूं, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन इस पे काम करता है, बेटर ऑप्शन है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 आगे और भी ऐड कर सकते हो। तो इंसर्ट में आके आप इंसर्ट शीट वाला ऑप्शन भी काम में ले सकते हो। अब बात आता है, जैसे हमने इनको ऐड किया है, यानी सेल्स को ऐड किया है, उसी प्रकार हम इन सेल्स को या फिर रो को या कॉलम को या सीट को, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐड किया है वैसे हम डिलीट भी कर देंगे। तो डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं, तो डिलीट सेल पे क्लिक किया, जैसे मैं डिलीट सेल पे क्लिक करता हूं, मैंने यहां पर केवल 40 को सेट किया, डिलीट सेल पे क्लिक किया, ये देखो अब पूछेगा कि सीट जो आपने सेल सिलेक्ट की है वो डिलीट तो हो जाएगी, परंतु बाकी डेटा का क्या करना है, वो कहां जाना चाहिए। शिफ्ट, जो इसको जूम कर देता हूं एक बार में, शिफ्ट सेल अप, जो डेटा है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए डिलीट होने के बाद, या फिर ये कह रहे हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट, जो डेटा है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। एक काम करते हैं, एंटायर रो डिलीट करना है तो कह रहा है कि एक काम करो ना, पूरी की पूरी रो को ही डिलीट कर दो, ताकि ये झंझट इधर उधर खिसकाने का रहे ही नहीं। या फिर एक काम करो, एंटायर कॉलम, जो डी का जो कॉलम है पूरा कॉलम ही काट दो, ताकि
हमें ये कोई दिक्कत ही नहीं आए कि डेटा किधर खिसकाना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर मैं शिफ्ट सेल अप करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो यहाँ से वो सेल है कट चुकी है, डिलीट हो चुकी है, और डेटा है वो नीचे से यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप दूसरा कोई ऑप्शन यूज करते हो तो सेम आपको वही दिखाएगा। मैं डिलीट सेल करता हूँ और शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक किया तो देखोगे जो सेल डिलीट हो गई और डेटा है वो यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया। देखो 243 जो है ना, ये वाला ये डेटा है वो यहाँ था और यहाँ से अब शिफ्ट होके इधर आ गया, और यहाँ 68 था वो यहाँ चला गया, क्योंकि सेल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, आप डिलीट रो भी कर सकते हो, डिलीट कॉलम भी कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सीट को भी डिलीट करना है तो 3 नंबर सीट, 2 नंबर सीट जो भी डिलीट करोगे आप बनाते रहना और डिलीट करते रहना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी अच्छा अनुभव मिलेगा। अब इसके बाद आता फॉर्मेट। फॉर्मेट से ऑप्शन, जो फॉर्मेट ऑप्शन है वहां से सवाल आना बिल्कुल तय है। पिछली बार भी आया था और मेरे हिसाब से इस बार भी आएगा, क्योंकि इसमें जो डेटा है, डेटा का जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से ये जरूर करवा देता है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करवाता है तो हाइड एंड हाइड करवा सकता है, रीनेम शीट करवा सकता है, टैब कलर करवा सकता है। ठीक है, पर मोस्टली वो रो की जो हाइट है या कॉलम की जो विड्थ है, इन दोनों को चेंज करवाने के लिए काम में लेता है। तो चेंज करवाने से मतलब है, जैसे मेरे पास यहाँ पर रो की हाइट और विड्थ में इसको एक बार थोड़ा सा मैं बिखेर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऑप्शन कैसे काम करता है। जो हमने वर्ड में भी ऑप्शन काम में लिया था, डिस्ट्रीब्यूट रो, अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूट रो का हमने काम में लिया था, वही उसी की तरह ये काम करता है। एक बार तो मैं इस पे यहाँ पे एक बॉर्डर लगाना चाहूंगा, तो बॉर्डर की शॉर्टकट एक बार आप मन में ही याद करें, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा। परंतु बॉर्डर लगाने के लिए शॉर्टकट क्या है, अगर मेरा सवाल ये हो तो आप अपने मन में बोल सकते हैं कि क्या है, Alt H B A, लगे बॉर्डर। अब देख, आपको आसानी से दिख रहा है कि जो कॉलम है वो सारे सेम नहीं है, उनकी चौड़ाई अलग अलग है। जो रो है वो उनकी जो हाइट भी है अलग अलग है। अगर किसी और की हाइट भी कम ज्यादा करनी है तो मैंने यहाँ पे कर दी। तो यहाँ पर रो की हाइट भी अलग है और कॉलम की चौड़ाई भी अलग अलग है। अब पर्टिकुलर आपको ये कहा जाए कि इनकी जो रो की जो हाइट है वो सारी समान कर दो, तो आपको करना क्या है, यहां से लेकर यहां तक सेट कर लेना है। ठीक है, या फिर आप पूरा ही ऊपर वाला भी सेट कर सकते हो अगर ये बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं है तो। ओके, तो यहां पर हमने पूरा डेटा सेट किया और यहां से हम फॉर्मेट पर गए और ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, ऑटो फिट है वो, यानी कि इसके जो मैनुअल जो साइज है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटो फिट पे क्लिक करते हैं, देखो जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है। ओके, लेकिन कॉलम है देखो वो अभी भी बिखरे हुए हैं, उनकी जो चौड़ाई है वो फिक्स अभी भी नहीं है। तो इसकी चौड़ाई को हम फिक्स कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहां से हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, जितने कॉलम आपको एडजस्ट करने हैं उतने ही सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और फॉर्मेट पर आते हैं और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। तो कॉलम विड्थ पे क्लिक किया तो कॉलम की जो चौड़ाई है ऑटोमेटिकली एडजस्ट होनी है वो सारी हो गई है। कर लिया हमने। बात ये आती है कि डेटा हमारे पास अगर ये कहता है कि रो की हाइट है वो 20 करनी है, ठीक है, 20 पॉइंट्स में होती है, तो 20 पॉइंट करनी है, तो आपको क्या करना है, रो सिलेक्ट कर लेनी है और फॉर्मेट पे जाना है, रो हाइट पे क्लिक करना है और यहां पर देखो बाय डिफॉल्ट आपको 15 मिलेगा। 100% है, चाहे वर्जन कोई भी हो, उसमें आपको बाय डिफॉल्ट रो की हाइट है वो 15 पॉइंट मिलती है। आपको यहाँ पर 20 के लिए कहा गया, आपने 20 टाइप किया और उसके बाद आपने ओके किया, तो ये जो रो की हाइट है वो 20 पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखो अभी सारे जितनी भी आपने सेलेक्ट कर रखे थे उन सब की रो की हाइट 20 पॉइंट पर सेट हो चुकी है। अगर आप कॉलम की चौड़ाई भी चेंज करना चाहते हो तो सेम वही प्रोसेस होगा। आप कॉलम की चौड़ाई पे क्लिक करोगे, यानी कॉलम सेलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पर आओगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, सॉरी हमें अभी चेंज करना है, कॉलम विड्थ पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि कितनी करनी है, आप जितनी करना चाहो। बाय डिफॉल्ट ये 8.43 होता है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी हम यहां से देखें और कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं तो देखो ये दिख रहा है ना, यानी इसकी जो चौड़ाई, ये तो हमने क्या एडजस्ट करी है, जितना बड़ा मैटर है, जितना बड़ा कंटेंट ऊपर लिखा हुआ है, नाम हेडिंग लिखी हुई है, वो उसके अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट किया है, इसलिए इनकी हर एक की
चौड़ाई को ये शो नहीं कर रहा है। किसी एक की अगर देखनी होती है चौड़ाई तो हम यहाँ पे जाके और देख सकते हैं कि हाँ इसकी 7.71 है, ठीक है। और जो ये कम लिखा हुआ है हिंदी, हम इसकी चेक करना चाहें तो यहाँ हम देखेंगे कॉलम विड्थ है वो 5.86 है, ठीक है। तो एक साथ ये सबकी एक साथ तो नहीं दिखा पाएगा, सबकी अलग अलग है। और बाय डिफॉल्ट देखोगे तो 8.43 होती है, बट मैं चेंज करना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट से अलग चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ फॉर्मेट पर जाता हूँ, कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चूज करता हूँ 10, ठीक है, कि इनकी कॉलम की चौड़ाई है वो 10 हो जाए। तो मैं जैसे 10 पे क्लिक करता हूँ तो सभी के सभी कॉलम है वो चौड़ाई है वो 10 पीटी पे सेट हो चुकी है, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन और भी थे, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है वो सेट हो जाए, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ सिलेक्टेड है और बाय डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक किया मैंने, डिफॉल्ट ये कह रहा है कि 8.83 होती है बाय डिफॉल्ट, उस पर एडजस्ट कर दिया जाए। मैंने किया ओके, ठीक है। तो यहाँ पे यानी बाय डिफॉल्ट अगर आपको चेक करना है या करना है तो बाय डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करके आप 8.83 पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पे अगर चेंज करना चाहो कि नहीं मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, बाय डिफॉल्ट मेरी ये नहीं रहनी चाहिए, कोई दूसरी होनी चाहिए, जैसे मैं करता हूँ इसको 9 कि बाय डिफॉल्ट मेरी 9 रहनी चाहिए, तो मैं ओके करता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट अब क्या कर रखेगा, 9 पे एडजस्ट कर देगा। यानी जब भी आप इसको बाय डिफॉल्ट करोगे तो ये 9 पे कन्वर्ट करके लेके आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और ये 9 पे है तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट पर गया और ऑटो फिट कॉलम विड्थ मैंने यहाँ पे ऑटो फिट रखा। आप चेंज करके देख लेना, आपका 7 ऑफिस 7 है आपके पास, हो सकता है कोई एक आधा ऑप्शन है ऊपर नीचे इसके अंदर दिखाई दे जो 7 में मेरे पास यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ वो 21 वर्जन है, ठीक है। 19 और 21 में कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 7 में थोड़ा सा फर्क है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार हम नया वर्जन भी पढ़ लेंगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जो आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो लगभग हैं वो 7 वाले ही हैं, तो हम सबसे पहले 7 को ही पढ़ेंगे। 7 को कवर करने के बाद हम आगे का जो नया वर्जन है उसको हम देखेंगे। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हमें वैसे ही करना है। जो डेटा हमें पढ़ना है वो 7 पे भी काम करेगा और 21 हो चाहे 19 हो चाहे 16 हो या फिर 360 वर्जन जो ऑनलाइन वर्क करता है वो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें एक ऑप्शन और कौन सा करवाता है, हाइड एंड हाइड हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम इसमें एक ऑप्शन देखते हैं कि रीनेम सीट। हमारे पास जो एक्टिव सीट है, ये जो सीट दिख रही है इसका नाम क्या है, सीट 2 है, ठीक है। और ये सीट 2 नाम है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रीनेम सीट पर जाएंगे। वैसे हमारे पास मैनुअल ऑप्शन भी है, इस पर जाके राइट क्लिक करते हैं और रीनेम सीट करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट में पहले से ऑप्शन इन्होंने दिया है रीनेम सीट का, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। रीनेम सीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखो ये एक्टिव हो गया और इसका नाम मैं रखता हूं टेबल, ठीक है। इसका नाम टेबल रखा, एंटर करते हैं तो इस सीट का नाम अब टेबल हो गया। ये सीट 1 है, ये टेबल है, यानी जो सीट का नाम टेबल है और यहाँ पर ये सीट 3 है, हम टेबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छा से एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मूव और कॉपी सीट, ठीक है। मूव और कॉपी सीट है, मैं जब वहां पे क्लास लूंगा तब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बाकी बड़ा मैटर नहीं है। बस ये है कि आपको मैं बोल के बताऊं, शायद आपसे नहीं हो, फिर भी चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरे पास ये डेटा है यहाँ पर, ठीक है। इस डेटा को अब मैं मूव या कॉपी करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी का मतलब है या तो मूव करो या कॉपी करो डेटा को किसी दूसरी शीट पर लेकर जाना है, या तो मूव करना है या हमें कॉपी करना है। वो हमारा जो रिजल्ट हम चाहते हैं कि मूव करें या कॉपी, तो हम बताएंगे इसको। तो मैं जो टेबल में डेटा है उसको मैं यहां से कॉपी या मूव करूंगा, तो मैं सिलेक्ट करता हूं इसे। अब ये देखो ये कह रहा है कि तो आप कहां लेके जाना चाहते हो इसे, तो मैं इसको लेके जाना चाहता हूं शीट 3 पर। देखो ये कह रहा है कि मूव टू एंड, आप चाहो तो इसको मूव करना चाहते हो ना, यानी मूव करना है कि इसको लास्ट में लेके जाना चाहते हो, यहां से ये लास्ट में चला जाए, फर्स्ट में आ जाए। तो मूव करने का मतलब है कि जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर माने, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर माने, इसको 3 नंबर माने, तो मैं इसको मूव कहाँ करना चाहता हूँ, इसको आगे लेके आ गया तो 3 नंबर हो गई, तो मूव होगा ना। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं,
मैं चाहता हूं इस टेबल की एक कॉपी और क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसको एक बार मूव करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि ये मूव हो जाए। ठीक है, क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं किया, शीट 3 पे क्लिक किया और ओके करते हैं। ठीक है, इस पे चलते हैं दोबारा से एक बार, फॉर्मेट पर गए और मूव और कॉपी। ठीक है, और शीट 1 है हमारी जो टेबल है, टेबल ये रही और हमें जाना है शीट 3 पर। ओके, ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैटर यही है, तरीका यही है। चलो इसको मैं दोबारा आपको वहां आऊंगा तब आपको मैं दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, शायद हो सकता है कि कोई ऐसा ग्लिच हो, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो मैं नहीं कह सकता कि वर्क करे ना करे। ठीक है, लेकिन इसको मैं वहां आके आपको अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी, इसके लिए कोई इशू नहीं है। हमने कई कई ऑप्शन बीच में और भी छोड़ रखे हैं, उनको भी कवर करना है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें टैब कलर। आसान आसान जो ऑप्शन है पहले उनको देख लें। टैब का कलर है, इसका मतलब है ये जो हमने टेबल लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है, तो टैब कलर पे क्लिक किया और हम करते हैं यहाँ पे कलर पे क्लिक, तो देखो इस टेबल, ये जो टेबल है इसका कलर आ गया। ठीक है, वैसे ऑप्शन आप ये दोबारा से अगर देखना चाहो, करना चाहो, तो एक बार ऐसे करके जरूर करके देख लेना कि जो टेबल है इसकी एक कॉपी क्रिएट करना है, तो क्रिएट कॉपी पे क्लिक करके और इसे ओके कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देखो ये वाला ऑप्शन अच्छे से वर्क कर रहा है, मूव वाला नहीं कर रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है। टेबल ये हमारी रही और ये देखो टेबल 2, ये इसकी एक कॉपी और नई क्रिएट हो गई। पहले हमारे पास केवल टेबल नाम की सीट थी, अब हमारे पास टेबल 2 नाम की सीट भी है। इसका नाम बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं और यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ डेटा। देखो हमारे पास दो, हमारे पास अलग अलग आ गई हैं। अब इसका कलर चेंज करना है, डेटा पे गए और यानी कि जो सीट का नाम डेटा है, हम इसका कलर टैब कलर चूज किया और ग्रीन चूज किया यहाँ से। अब इसका कलर देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल से दो ऑप्शन है, ये जरूर करके देख लेना। टैब कलर वाला प्रोटेक्ट सीट है, ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रिव्यू में जब मैं आपको पढ़ाऊं और यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक, इनको अच्छे से बताया जाए ताकि आप ये वाला ऑप्शन है बेटर समझ सको। ठीक है, केवल प्रोटेक्ट सीट में आपको मैं पासवर्ड लगाना सिखा दूंगा तो इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में फर्क क्या है, दोनों में कंपैरिजन करते हुए आपको मैं सिखाना चाहूंगा, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाले ऑप्शन कर लेने हैं, प्लस आपको ये वाले कर लेने हैं। हाइड एंड हाइड वाला आपको अभी नहीं करना है, ये इसकी शॉर्टकट वगैरह भी बताऊंगा आपको मैं। रीनेम सीट है, मूव या कॉपी है, टैब कलर है, आपको इतने ही ऑप्शन फिलहाल इसमें करके देखने हैं। बाकी के ऑप्शन है वो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें हम कवर कर लेंगे। ओके, आपको ये वाले ऑप्शन पर करने हैं, आपको ये वाले कर देने हैं। हाइड एंड हाइड वाला आपको नहीं करना है, बताऊंगा आपको। कलर सीट है, मूव या कॉपी है, टैब कलर है, आपको इतने ऑप्शन फिलहाल इसमें करके देखने हैं। बाकी के ऑप्शन है वो नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करने हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इसमें अब देखो यहाँ पर हम पासवर्ड, सॉरी, इसमें हम जो फॉर्मूला है, यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है। तो देखो ये सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम, इन फॉर्मूला को तो आप पढ़ ही लेना। ये कुछ बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, ये तो बार बार पूछता ही रहता है, तो इन फॉर्मूला को तो आपको कभी मिस करना ही नहीं है। सम आपको अच्छे से आता है, एवरेज भी मैंने आपको बताया है, एवरेज का फॉर्मूला समझाया मैंने अच्छे से। काउंट नंबर का फॉर्मूला, काउंट नंबर यानी कि काउंट जो फॉर्मूला है ना, देखो इक्वल यहाँ पे करते हैं और यहाँ मैं क्लिक करता हूं, क्लिक किया काउंट नंबर। देखो काउंट का फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला 3-4 तरीके से काम करेगा। काउंट है, एक काउंट ब्लैंक है, काउंट ए है, और यानी कि इनमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, यानी कि इफ के साथ जब हम इसको काम में लेंगे तब ये बहुत बेटर समझ में आएगा।
यानी हमें काउंट करना है, लेकिन काउंटिंग में भी तो हमें क्या, कई बार क्या हो सकता है, कोई कंडीशन मिल जाए। जैसे मैं ये कहूं कि इनमें से कितना ऐसा डेटा है जो 80 से प्लस है, ठीक है, तो काउंट तो करना है, बट डेटा हमारा कैसा होना चाहिए, 80 से प्लस होना चाहिए। तो वो काउंट का भी इसके अंदर एक फॉर्मूला ऐड करेंगे, तो फॉर्मूला काउंट का भी हमें आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला तो आपको मैं सारे समझा दूंगा। तो ये कुछ फॉर्मूला है, इनको हम अभी नहीं देखेंगे, फॉर्मूला तो आपको मैंने कुछ बताई है, उसके आगे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। पहले कुछ ऑप्शंस को हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो जैसे हमें पढ़ने हैं, सारे ही पढ़ने हैं। मैं इसमें आपको पहले फिल का ऑप्शन बता देता हूँ। फिल, देखो फिल का ऑप्शन है, ये आसान सा ऑप्शन है, इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। फिल डाउन, फिल डाउन का ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में करके दिखा देता हूँ। पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इसके अंदर, अल्ट प्लस इक्वल, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला शो कर रहा है ना, पहले फॉर्मूला नहीं था, पहले मेरे पास केवल डेटा था ये, अभी यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा इन पे। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर्स को मैंने काट दिया, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, ये फॉर्मूला बार होती है, देखोगे इसमें कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। बट मैं जैसे ही इस 211 के नीचे यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूं ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वही फॉर्मूला नीचे भी लग जाए, तो ये आपने सीखा है, इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप या ड्रैग डाउन करने से ये नीचे की तरफ लग जाता है, लग जाता है ना। ये काम मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो देखते हैं। यहां पर ऑप्शन है फिल डाउन, या ये है डाउन, ठीक है ना। और ऑप्शन पे ध्यान दोगे, साइड में इसमें लिखा भी आ रहा है, आप नोटिस करना, ये देखो डाउन, यानी कि फिल डाउन। तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि कंट्रोल डी से भी डेटा फिल हो सकता है, तो वो डाउन की शॉर्टकट है, ठीक है। और ये राइट है तो कंट्रोल आर, अप है तो इसमें अप में, और ये जो लेफ्ट वाला है इन दोनों में कोई शॉर्टकट यूज नहीं करते हैं, केवल ये इनको तो ऑप्शन से करते हैं। बाकी राइट में आप यूज कर सकते हो और डाउन में करते हैं, मोस्टली तो डाउन के लिए शॉर्टकट हम काम में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट काम में ले रहा हूँ, ये पहले ऑप्शन से करते हैं, शॉर्टकट बाद में देखेंगे। डाउन, डाउन पे क्लिक करता हूँ तो देखो ऊपर जो फॉर्मूला लगा है वही डाउन, इसके जस्ट नीचे डाउन में भी लग गया। और अगर मैं चाहूं इसको सिलेक्ट करके और मैं फॉर्मूला यूज करूं कंट्रोल डी, डाउन की शॉर्टकट क्या थी, कंट्रोल डी, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, देखो लग गया ना। यानी आसानी से जो ऊपर जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेटिंग हुई है, उसी को मैं नीचे की तरफ चाहता हूं तो यहाँ पर मुझे डेटा मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास कोई नाम है, जैसे मैंने लिखा रमेश, ठीक है, और मैंने एंटर किया, जो ऊपर नाम लिखा है वही मुझे नीचे भी चाहिए, तो मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देता हूँ, जो ऊपर है वही नीचे की तरफ इसमें आ गया, ठीक है। एक मैंने लिखा यहाँ पर कि कोई भी कंटेंट है वो रेड कलर का आएगा, और मैंने लिखा हरी, मैं एंटर करता हूँ, जो ऊपर है सेम एज इट इज मुझे नीचे चाहिए, कंट्रोल डी, तो देखो यहाँ भी आ गया। यानी विद फॉर्मेटिंग हमारे पास डेटा यहाँ नीचे की तरफ फिल हम कर सकते हैं, ओके। मम्मा से पूछो। और इसके आगे हम बढ़ते हैं, फिल राइट, जैसे वो मेरे पास कोई नाम है वही मैंने लिखा रमेश, ठीक है, और राइट में फिल करना है, कंट्रोल आर किया, राइट में फिल हो गया, ठीक है। अगर आप ऑप्शन यूज करते हो ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। ऑप्शन से कैसे करेंगे, राइट पे क्लिक किया, राइट में आ गया। अगर मुझे लेफ्ट में चाहिए तो इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ऑप्शन पे चूज करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया, और अप में चाहिए तो अप कर देंगे। तो ये तो आसान है, ठीक है, ये डेटा फिल करने का ऑप्शन है, ये आसान है, तो इसको ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक ऑप्शन आता है अक्रॉस वर्कशीट, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हम डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल बटन दबाना पड़ता है, उसके बाद ये हाईलाइट होता है, अदरवाइज ऐसे हाईलाइट नहीं हो रहा। इसको करके दिखाएंगे। सीरीज, सीरीज जस्टिफाई और ये फ्लैश फिल, फ्लैश फिल आपको 2007 वर्जन में नहीं मिलेगा। आप जो वर्जन यूज कर रहे हो वहां उसमें आपको फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2007 वर्जन के समय इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, ये अभी जो लेटेस्ट जो वर्जन है उनके अंदर ये ऑप्शन है। तो बट मैं यहाँ आपको करके दिखा दूंगा ताकि फ्लैश फिल को आप समझ सको। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल ई होती है। तो पहले मैं सीरीज ऑप्शन करके दिखाता हूँ। नई शीट पर चलते हैं, एकदम न्यू शीट पर आ गए और मुझे कोई सीरीज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है 1 से लेके और 100 तक की मुझे काउंटिंग लिखनी है। तो मैं
1 लिखता हूँ और फिर उसके बाद 2 लिखता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप हमेशा से जो काउंटिंग लिखते आए थे कैसे लिखते थे, इसको ड्रैग करते इस प्रकार से और वेट करते कि कब 100 आ जाए। ठीक है, हम आगे निकल गए, कभी कभी ये कम रह जाता है, तो इसमें हम फिक्स नहीं कर पाते हैं कि हमारा 100 कहाँ है। ये देखो, अब इतना टाइम लगा कि 100 तक मुझे गिनती यानी काउंटिंग लिखने में इतना समय लग गया। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो मुझे 1 लिखा, ये 2 लिखा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो टाइम लगता है। मैं एक काम कर, दोनों को सिलेक्ट किया और इस एक के कॉलम पे क्लिक कर दिया। ओके, एक के कॉलम पे क्लिक करते हैं और ये हम चलते हैं फिल के ऑप्शन पर और हमें कोई सीरीज बनानी है। सीरीज पे क्लिक किया। अब देखो, सॉफ्टवेयर को पहले से ही पता है कि हम क्या बनाने वाले। सॉफ्टवेयर को पहले से ही पता है, देखो इसने पहले ही सिलेक्ट कर लिया कॉलम की, हमारा डेटा है वो किस में है, कॉलम वाइज चलेगा भाई। हमने जो सिलेक्ट किया ना कॉलम वाइज, मैं रो में भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि रो सिलेक्ट करने से ये रो यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि लाइनर मतलब ये एक ही लाइन में चलने वाला है, पूरी लाइन बनने वाली है। ये कह रहे हैं स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू क्या है, 1 की रहेगी। ठीक है, इन दोनों के स्टेप वैल्यू, बीच का जो स्टेप है वो 1 रहेगा। और स्टॉप वैल्यू कितने पे जाके रुक जाए ये वाला, तो मैंने कहा 100, तो 100 तक तो मैंने वैसे लिख के दिखा दिया, आप वैसे भी ड्रैग कर लेते। चलो मैं इसको 1000 तक मुझे यहाँ पर अगर गिनती लिखनी होती तो थोड़ा टाइम लगता। उस टाइम को मैं कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या करता हूँ, स्टेप वैल्यू 1 और 100 लिखा और ओके किया। नोटिस करोगे, इसको जूम आउट करता हूँ, यहाँ से गिनती लिखना स्टार्ट हुए हैं और हमारी गिनती है वो 1000 तक पहुंच चुकी है। अब आपको देखना है 1000 तक पहुंचे या नहीं, तो स्क्रॉल करते जाओ तब तक हम 1000 तक पहुंच जाएंगे। ये लो, हम 800 तक आ गए हैं, 900 और ये 1000। अब मान लो यहाँ पर 1000 ना होके मैं लिखता कि 1 लाख, तो स्क्रॉलिंग से तो काम नहीं चलता ना, स्क्रॉल करते तो काम थोड़ी चलता कि 1000 तक चल रहे हैं, चलो स्क्रॉल कर लिया। लेकिन 1 लाख, 5 लाख, 8 लाख, क्योंकि हम 10,48,000 तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस समय हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली जो ऊपर है जहां से स्टार्ट किया वहां आना है और इसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करनी है। शायद मैंने आपको पहले बताया भी है, लेकिन दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कंट्रोल के साथ में आपको डाउन एरो की प्रेस करनी है, जिससे हम डायरेक्टली एंड उस सेल पर चले जाओगे जहां पर फिल हुआ है, डेटा फिल हुआ है। यानी कि बीच में अगर गैप है तो ये पहले भी रुक सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं यहाँ पे बीच में कोई नंबर जैसे हटा देता हूं, मैंने हटा दिया 96 का, ये नंबर नहीं है। मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और मैं कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूं। मैंने कंट्रोल बटन दबाया और डाउन एरो की प्रेस किया, तो नोटिस करो कि ये 95 पे आगे रुक गया, क्योंकि इसके बाद क्या है, सेल खाली पड़ा है। कंटिन्यूटी में जहां तक होगा डेटा वहां तक ये जाएगा। अब इसके बाद ये 97 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने 97 पे क्लिक किया और दोबारा मैंने कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस किया, तो जहां तक इसको कंटिन्यूटी में डेटा मिला वहां तक ये जाके ये एडजस्ट हो गया। तो हमें लास्ट दिखा रहा है कि 10,000 है। चलो हम दोबारा से टॉप में चलते हैं और इस बार मैं चाहता हूं कि मैं 1 से लेके और 1000 तक, ठीक है, 1000 का हो 1500, चलो 1500 तक, 1500 तक की मैं गिनती लिखना चाहता हूं। लेकिन वो गिनती किस प्रकार से होगी, रो की बजाय, कॉलम की बजाय रो में लिखना चाहता हूं, एक ही रो के अंदर लाइनर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा। ठीक है, लिखने के बाद मैंने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने इस पूरी रो को सिलेक्ट कर दिया। दोबारा हम चलते हैं फिल के ऑप्शन पर और सिलेक्ट करते हैं सीरीज पे क्लिक किया। अब नोटिस करो, सॉफ्टवेयर पहले ही समझ चुका है कि डेटा कहाँ है। पहले जो लास्ट टाइम था वो कॉलम में था डेटा, ऑटोमेटिकली इस पे आ रहा था। अब देखो ये रो पे आ रहा है, यानी कि हमारा डेटा रो में सिलेक्ट है और लाइनर यानी एक लाइन में लिखना है। स्टेप वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि मैं काउंटिंग लिखना चाहता हूँ। स्टॉप वैल्यू मेरी रहेगी 1500। ठीक है, 1500 लिखा और मैंने ओके किया। अब नोटिस करो यहाँ पर कि हमारी गिनती है वो लिखी जा चुकी है। अगर मैं इस प्रकार से अगर मैं 1500 तक जाता हूं तो मुझे काफी समय लगने वाला है, तो मैं शॉर्टकट क्या यूज करूंगा, राइट साइड में मुझे मूव होना है, यानी राइट साइड में मुझे चेक करना है कि फिल होते हुए डेटा कहां तक गया है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो मैं कंट्रोल के साथ में राइट नेविगेशन की यानी राइट एरो की प्रेस करता हूं। देखो
1500 डायरेक्टली, यानी BER, ठीक है। 1500 नंबर तक पहुंच गया और वापस मुझे एक नंबर पे आना है कंट्रोल के साथ में, तो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, लेफ्ट पे क्लिक किया, मैं लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। तो ये भी आसान है। तो आपको अगर कोई नंबर लिखने के लिए कहा जाता है, एक से लेके इतने तक नंबर फिल कीजिए, तो आसानी से आप सीरीज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। केवल नंबर लिखने के लिए आपको इसका उपयोग करना है, बाकी के जो ऑप्शन है वो हम जो अपनी मैनुअल क्लास होगी उसी के अंदर सीखेंगे, लेकिन नंबर लिखना है तो आप यहाँ से सीरीज ऑप्शन चूज कर लेना। जस्टिफाई ऑप्शन देखो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दो लाइनें हैं, या फिर एक लाइन लिख लेता हूं मैं, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, और इस डेटा में मैं जस्टिफाई ऑप्शन लागू करना चाहता हूं। देखो जस्टिफाई ऑप्शन करता क्या है, आप जैसे इसको देखोगे, जस्टिफाई पे क्लिक कर रहा हूं, ये देखो ये कह रहे हैं टेक्स्ट विल बी एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, यानी कि टेक्स्ट है वो आपके जस्ट उसी रेंज में नई जो सेल बनती है, रो बनती है, उनमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि कॉलम को ये चौड़ा कर देगा, कॉलम को चौड़ाई का नहीं बढ़ाएगा। ये क्या करेगा, आपके कॉलम की जो चौड़ाई है उसी को मेंटेन करते हुए डेटा को उसी कॉलम में नीचे की तरफ रो वाइज फिल करता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर चाहता, ये अगर रैप टेक्स्ट होता, अगर रेड टेक्स्ट होता तो कैसे काम करता, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। मैंने राम इज ए गुड बॉय लिखा, सिलेक्ट किया। अगर मैं इसे रेड टेक्स्ट करता हूं तो क्या होगा, देखते हैं। रेड टेक्स्ट पे क्लिक किया, नोटिस करो इसने क्या किया, एक ही सेल लिए, एक ही सेल के अंदर डेटा पूरा भर दिया। लेकिन इसमें आप देखोगे जो मैंने जस्टिफाई ऑप्शन यूज किया है उसमें इसने ये वाली सेल अलग रखी है, ये वाली सेल अलग रखी है, और ये वाली सेल अलग रखी है। यानी कि डेटा अगर बात करें रो की, इस रो में डेटा है, इस रो में भी डेटा है, और इस रो में भी डेटा है। जबकि ये वाला जो मैंने रैप टेक्स्ट ऑप्शन, ये वाला मैंने आपको सिखाया था रैप टेक्स्ट ऑप्शन, इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन को काम किया तो एक ही सेल में पूरा डेटा भर दिया। इसने कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ाई, चौड़ाई इसने भी नहीं बढ़ाई, लेकिन इसने पूरे एक कॉलम में एक ही सेल के अंदर डेटा भर दिया, और इसने अलग अलग रो के अंदर डेटा को डाल दिया है, कॉलम एक ही रखा है, कॉलम की चौड़ाई को इसने नहीं बढ़ाया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा डेटा बड़ा होता है और कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, तो हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन का में ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन कॉलम की जो रो की जो हाइट है वो भी नहीं बढ़ानी है, रो की हाइट है वो बढ़ानी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, उस कंडीशन में हम करेंगे जस्टिफाई ऑप्शन, जो कि कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ाएगा, रो की हाइट भी नहीं बढ़ाएगा, बट डेटा को आगे की तरफ नई रो में ट्रांसफर करता चला जाएगा, ताकि चाहे आपका डेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। इन दोनों में ये वाला मेजर डिफरेंस है, ओके। दो चार ऑप्शन और देख लेते हैं, इसके बाद आज हम लंबी क्लास नहीं करेंगे, केवल 2 ही घंटे की क्लास करेंगे, ठीक है ना। हम काफी वैसे भी लेट हो गए थे, और ऑनलाइन का थोड़ा सेटअप भी मुझे अचानक से ही करना पड़ा, तो चलो 2-4 ऑप्शन और देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन है, ये फ्लैश फिल वाला, और बता देता हूं ताकि आपको समझ में तो आ जाए कि फ्लैश फिल होता क्या है, ठीक है। फ्लैश फिल में यहाँ पर कोई डेटा मैं एक बार फिल करता हूं, जैसे मेरे पास कोई डेटा है, यहाँ लिखा राम और यहाँ लिखा मैंने कुमार, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने हरी और यहाँ लिखा मैंने शंकर, यहाँ लिखा मैंने राकेश, यहाँ लिखा मैंने शर्मा, यहाँ लिखा मैंने मुकेश, यहाँ लिखा मैंने कुमार, और यहाँ लिखा मैंने हरीश, यहाँ लिखा मैंने नायक, ठीक है। मेरे पास ऐसा बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा, बहुत बड़ा डेटा मेरे पास, और मेरे पास डेटा अवेलेबल भी है, मुझे टाइप करने की आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु मैं आपको केवल यहाँ सिखा रहा हूं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, पहला डेटा मैंने लिखा यहाँ पर राम स्पेस कुमार, ठीक है। मैं जैसे राम स्पेस कुमार एंटर करता हूं तो कंप्यूटर ने एक दिमाग लगाया कि राम यहां से उठाया है, कुमार यहां से उठाया है। अगर मैं हरि और शंकर भी ऐसा ही लिख देता हूं तो इसको कंफर्म पता चल जाएगा कि आगे भी यही करना चाहता है। फ्लैश फिल यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। पहले इस कंप्यूटर का जो ये सॉफ्टवेयर है हमारा MS Excel है, ये कैसे हमारे डेटा को साथ साथ में एनालाइज कर रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। मैंने लिखा हरी स्पेस, लिखा मैंने शंकर, ठीक है। एंटर करते हैं। अब देखो राकेश RAKESH,
नोटिस करो मैंने दो नाम क्या लिखे, इसको पता चल गया कि हर नाम पहले तो ये पहला डेटा कम मिलेगा, उसके बाद स्पेस दे रहा है, उसके बाद में उसका अगला जो कॉलम है उसमें जो डेटा है वो लिख रहा है, और मैं जैसे एंटर करता हूं तो नोटिस करो मुझे आगे वाले नाम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो यानी कि मैंने जो लिखा इसने डेटा को एनालिसिस किया, दूसरा लिखा तो इसने कंफर्मेशन ले लिया कि हाँ जो पहले में जो रूल लगाया है सेम टू सेम रूल दूसरे में लगाया है। तीसरा मैंने जैसे लिखना स्टार्ट किया तो इसको पता चल गया कि ये रूल ऐसे ही काम करेगा, तो इसने फ्लैश फिल कर दिया। अब आप कहोगे कि हमें 3 बार ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं, आपको 3 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पहला लिखो। ठीक है, पहला लिखते हो आप राम और फिर लिखा आपने कुमार। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करो यहां से यहां तक, और इसके बाद जो शॉर्टकट है कंट्रोल ई, आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो आपने जो पहला डेटा जो लिया है उसमें जो रूल्स लगाया होगा, जो भी रूल आपने लगाया अपनी मर्जी से, 1 स्पेस का, 2 स्पेस का, तो जो भी रूल आपने पहले में लगाया है वही रूल दूसरे में लग जाएगा, तीसरे में से, और लास्ट जहां तक डेटा है वहां तक लग जाएगा। तो आपको बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वाला जो फ्लैश फिल ऑप्शन है ये कॉनकैटेनेट का अल्टरनेटिव है। कॉनकैटेनेट को आपको मैं समझा देता हूँ। कॉनकैटेनेट है, आपको फॉर्मूला में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि कॉनकैटेनेट पहले कैसे काम करता था। ठीक है, जैसे इक्वल्स टू, और मुझे यहाँ पर कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं यहाँ पर कॉनकैटेनेट ले लेता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला का नाम है, ओके, कॉनकैटेनेट, और इसमें मैं चूज करता हूँ राम, मैंने लिखा कोमा, फिर अब यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ कुमार। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आने वाली है, पहले मैं इसको शो करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिक्कत का जो आ रही है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। फिर मैंने कुमार लिया, ब्रैकेट बंद किया और मैं एंटर कर रहा हूँ। देखो नाम तो आ गया राम कुमार, एक साथ आ गया। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो देखो राम कुमार, हरिशंकर, ये सब आ गया, बट बीच का जो एक स्पेस है, देखो यहाँ पर राम और कुमार के बीच में स्पेस नहीं आया। अब स्पेस फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक कंडीशन और देनी पड़ेगी। एंटर करता हूं, इसके बीच में एक गैप देना है, एंटर करना है। अब देखो, अब मैं ड्रैग करता हूं, आ गया, लेकिन मुझे इतना एफर्ट करना क्यों पड़ा? इतना एफर्ट इसलिए करना पड़ा कि पहले ऑप्शन ये एक फॉर्मूला से होता था और अब ये वर्तमान में बिना फॉर्मूला के हो रहा है। अब आप में से किसी का ये सवाल हो सकता है कि बीच में स्पेस कैसे है सर, वो बताइए। तो मैं दोबारा अच्छे से बता देता हूँ ये स्पेस बीच में कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे पास 2 नाम होते हैं, उनको आपस में जोड़ के लिखना है। अगर आपके पास फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं है तो उस कंडीशन में हम कॉनकैटेनेट को यूज कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ दोबारा से। इक्वल प्रेस करना है और आपको लिखना है कॉनकैटेनेट। ठीक है, कॉनकैटेनेट लिखना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अदरवाइज ये क्लास हमारे अभी तो अवेलेबल रहेगी, आप देख सकते हो, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, जो भी आपको डेटा सबसे पहला लेना है। फिर उसके बाद कोमा, जरूरी नहीं है कि 2 को जोड़ता है, आप राम कुमार शर्मा फादर नेम उसके साथ में ऐड करना चाहो, कितना भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कोमा यूज करना है। अब इसके बाद है कुमार। अगर मैं इसको डायरेक्टली कुमार दे देता हूँ तो हमारे सामने समस्या जो आई थी, एक बार वो दोबारा से करके दिखाता हूँ, एक साथ जुड़ गए। ऐसा नहीं करना है हमें बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को बीच में कोई स्पेस नहीं है, मैं स्पेस डाल देता हूँ। अगर मैं ऐसे स्पेस डाल देता हूँ, डायरेक्टली मैंने स्पेस डाल दिया और एंटर किया तो कोई स्पेस नहीं आया। मैंने फॉर्मूला आपको लिखने के लिए बताया था, उसमें साफ साफ बताया था फॉर्मूला लिखते समय स्पेस नहीं देना चाहिए। तो स्पेस हम ऐसे अगर डाल भी देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर्मूला में स्पेस नहीं होता है, तो स्पेस डालना है और हम नॉर्मली स्पेस नहीं दे सकते, तो हमें क्या करना होगा, डबल कोट हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, एक स्पेस अब डालेंगे और डबल कोट हम दोबारा बंद करेंगे और फिर घुमा देंगे। अब आपको ये बता दूं, ये जो डबल कोट होते हैं ये टेक्स्ट के लिए होते हैं। डबल कोट में जो डेटा होता है ना वो टेक्स्ट के लिए होता है, यानी हम एक डेटा, यानी हमारे पास A1 में कोई डेटा होगा, फिर उसके बाद हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पर स्पेस लिखा है ना हमने, तो स्पेस भी एक टेक्स्ट का डेटा है। तो ये कह रहा है पहले तो A1 में डेटा है वो आएगा, फिर एक टेक्स्ट का डेटा यानी स्पेस आएगा,
फिर है B1 में जो भी डेटा है वो आएगा, ठीक है। और इसको हम एंटर करते हैं तो इस बार देखो राम और कुमार अलग अलग हो गए, अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही नाम है, बस बीच में हमने क्या किया, एक स्पेस का डेटा डाल दिया, यानी टेक्स्ट का डेटा स्पेस। और हम चाहते हैं सेम टू सेम यही काम इन पर भी हो, तो इसको हम ड्रैग कर देंगे और यहाँ देखो ये ड्रैग हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कॉनकैटिनेट कैसे काम करता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम और भी पढ़ेंगे, लगभग हम 30 फॉर्मूला तो हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला आप देखोगे तो फॉर्मूला का टैब ही है, और अलग अलग लॉजिकल जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जो ऑटोसम के हैं, फाइनेंस के फॉर्मूला है, लॉजिक फॉर्मूला है, टैक्स के फॉर्मूला है, डेट एंड टाइम के फॉर्मूला है, देखो इतने सारे तो डेट एंड टाइम के फॉर्मूला है, ठीक है। लुकअप के, मैथ्स के फॉर्मूला, और मोर का ऑप्शन रह गया वो इंजीनियरिंग के, ये तो ये नए वाले ऑप्शन नए वाले सॉफ्टवेयर में ऐड हुए हैं, पुराने वाले में इतने सारे नहीं है, हमें इतने सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे वो पूछेगा। आपको बेसिकली जो ऑटोसम वाले हैं ये पूछ सकता है, कुछ टेक्स्ट के कुछ हैं जैसे कि लेफ्ट है, लेन है, फाइंड है, एक्सेक्ट है, और क्लीन है, कैरेक्टर है, ऐसे फॉर्मूला पूछ सकता है। रिपीट है, राइट है, सब्स्टिट्यूट है, टेक्स्ट है, ऐसे कुछ फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। डेट एंड टाइम में भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे डे का फॉर्मूला, डेज का फॉर्मूला, डेज 360 का फॉर्मूला है, ई डेट है, एंड ऑफ मंथ है, मंथ का है, और इसमें नाउ का फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ, टाइम है, टाइम वैल्यू, टुडे, ये कुछ फॉर्मूला यहाँ अवेलेबल है। सभी फॉर्मूला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो आप जरूरी नहीं है कि कॉनकैटिनेट से हमारा काम चल जाएगा, बट इसको भी पढ़ लेना है। इसका भी एक अल्टरनेटिव है, अगर आप चाहते हो तो इसका अल्टरनेटिव एक बता देता हूं मैं, इक्वल्स टू, और यहाँ मैंने राम पे क्लिक किया, ये आ गया, मैंने एम्परसेंड लगाया, जिसे आप एंड कहते हो ना वो एम्परसेंड है, एंड लगाया, ठीक है। और फिर मैंने इस पे क्लिक किया, जो नेक्स्ट हमारा जो डेटा है। समस्या सेम हुई है, सेम ही है ना। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर भी हम वही काम में ले लेते हैं, देखते हैं इस पे काम कर जाए तो, ये लो, ठीक है। अब हमारे पास डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, एंटर करते हैं, ये आ गया। तो इसका अल्टरनेटिव है, यहाँ पर हमने देखो है तो फॉर्मूला ही इक्वल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फॉर्मूला है, लेकिन कॉनकैटिनेट को हमने यूज नहीं किया है। कॉनकैटिनेट अगर यूज नहीं करना चाहते हो तो एम्परसेंड को यूज कर सकते हो, लेकिन ये अल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हो। कॉनकैटिनेट है वो अपनी जगह एक परफेक्ट फॉर्मूला है, हमें उसी को यूज करना है, लेकिन कॉनकैटिनेट को यूज करने का ज्यादा मतलब नहीं बनता। हमारे पास फ्लैश फिल ऑप्शन आ चुका है, और उसकी सहायता से हम डेटा को और भी जल्दी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहो तो एम्परसेंड, अदरवाइज कॉनकैटिनेट, या फिर हमारे पास फ्लैश फिल का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें एक ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। शीट नंबर 5 है, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, हमारा ऐड कर लेते हैं, शीट नंबर 6 भी है। 5 नंबर हमारा ये डेटा है, ये वाला हमारे पास एक डेटा है 5 नंबर पे, और मैंने सिलेक्ट भी कर लिया। और अभी मैं फिल पर जाता हूँ, अक्रॉस वर्कशीट मेरा ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना यहाँ से। तो अभी मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। अब देखते हैं हाईलाइट हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन मैं जैसे ही सीट नंबर 6 पे मैं क्लिक करता हूँ, सीट नंबर 6 पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिल पे जाता हूँ तो देखो हाईलाइट हो चुका है। बट नॉर्मली आप क्लिक करोगे तो ऐसा आपके साथ हाईलाइट नहीं होगा। अभी हाईलाइट होता कैसे है एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने सीट पे क्लिक कर रखा था इसलिए मुझे ये हाईलाइट वाला ऑप्शन दिखा रहा है बार बार। तो सीट, जब भी आप एक डेटा को दूसरी शीट पर आप अक्रॉस यानी कि लेके जाना चाहते हो, डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो एक काम करोगे, डेटा को आप सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, और उसके बाद में आप कंट्रोल बटन प्रेस करके और जिस भी टेबल पे या शीट नंबर पे लेके जाना चाहते हो उस शीट नंबर पे आप क्लिक करो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को 6 पे लेके जाना है, 7 पे लेके जाना है, 5 पे लेके जाना है, 5 पे मेरा डेटा अवेलेबल है, मैं 7 पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मुझे इस पे क्लिक करना है शीट नंबर 7 पे। अब शीट नंबर 7 सिलेक्ट हो चुकी है, और अब मैं चाहता हूँ फिल ऑप्शन पे, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक किया,
और ये कह रहा है कि डेटा कितना क्या लेके जाना है, ऑल, यानी कि इस पर कोई फॉर्मेटिंग है, फॉर्मूला है, वो सारा लेके जाना है। या कह रहा है कि कंटेंट, केवल कंटेंट, यानी कि जो नाम लिखा हुआ है ना, ये डेटा है, केवल डेटा लेके जाना है। या फिर फॉर्मेट, इस पर कोई डिजाइन लगी होती है, कलर फॉर्मेटिंग लगी होती है, हेडिंग के कलर अलग होते, सेल्स में कुछ कलर होते, उनको लेके जाना है। ऑल पे करोगे तो कलर भी जाएगा, हेड फॉर्मूला भी जाएगा, टेक्स्ट भी जाएगा। कंटेंट करोगे केवल कंटेंट जाएगा, फॉर्मूला नहीं जाता है। और फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो इसमें केवल फॉर्मेट जाएगा, कंटेंट नहीं जाएगा। फिलहाल मैं ऑन कर रहा हूं, आप इन तीनों ऑप्शंस को वन बाय वन अलग अलग करके देखोगे। और मैं ओके करता हूं, ओके। नोटिस करोगे मेरे पास जो डेटा सीट नंबर 5 में था, वही डेटा मेरे पास सीट नंबर यहाँ 7 में भी आ चुका है। यानी कि मेरा डेटा अक्रॉस वहां से चल के डायरेक्टली यहाँ गया, जो अभी वहां से ये लिंक भी है, साथ में क्या है, लिंक भी है। अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते थे, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई डेटा हो, आप सिलेक्ट करो, उसको डायरेक्टली लेके जाना चाहते हो कहीं भी, तो बस जिस सीट पे लेके जाना है क्लिक करो, कंट्रोल बटन दबा के क्लिक करना है, और फिर उसके बाद फिल पे जाना है, अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करना है, हमारा डेटा वहां पे चला जाता है, ठीक है। ये है अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन है, आसान ऑप्शन है। और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। हमारे पास एक डेटा होता है, बड़ा डेटा, उसको हम शॉर्ट भी करते हैं, फिल्टर भी करते हैं। जैसे मैं ज्यादा बड़ा डेटा नहीं लिखता हूँ। एक लास्ट ऑप्शन कर लेते हैं ये वाला, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, बाकी का हम कल क्लास करेंगे। आप मुझे पहले क्लास एंड होने से पहले मुझे बता दो कि कल हम एक क्लास यानी कि 2 घंटे की क्लास हम ऑनलाइन कर लेंगे, उसका टाइम हमें क्या रखना है, ये मुझे आप पहले अभी कमेंट में बता दो, ताकि मैं इस पे डिस्कस कर सकूं, बाकी लोग भी अवेलेबल हैं। बाकी अपना ग्रुप तो है ही, ग्रुप में हम एडजस्ट कर लेंगे जो भी हमारा टाइम होगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बार बता दो यहीं चालू क्लास में ही, तो मैं उसके हिसाब से देखूं। आप यहाँ कमेंट छोड़ देना, अदरवाइज हम क्लास को हम ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो कल हम इस ऑप्शन को हम कल ही कर लेंगे, आज हम 2 ही क्लास कर लेते हैं। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वो जरूर बताना इसके अंदर, ठीक है, कि हम क्लास से हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा क्या शेड्यूल रहे, आवाज़ सही से आई नहीं आई, समझ में आया नहीं आया, उस हिसाब से आप बताना जरूर, ठीक है। बाकी का हम कल करेंगे।